ओम शांति। आज की मुरली है 23/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने के लिए। फिर राजाई में भेज देंगे, तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। आज का प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए ये पक्का करो, आज के दिन जो पास हुआ अच्छा, फिर कल के बाद आएगा। जो आज हो गया ये अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर यही समय होगा, वही व्यक्ति होंगे, वही घटना स्थल जो बीत गया, फिर वो 5000 वर्ष के बाद ही आएगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर हाल पर ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराए देश में आए। हम सब आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं, परमधाम के रहने वाले आए। यहाँ तो आत्मा पाठ बजाने आई है। आत्मा का जैसे ही पाठ पूरा होगा वैसे फिर इस आत्मा को वापस घर जाना है। बाबा ने कहा, यही अपने देश चलो, तुम्हारी पुकार है ना। बहुत समय से याद करते आए हो तो बाप भी खुशी में आते हैं। बाबा ने कहा, आप बहुत याद किए हैं आपने मुझे, तो मैं आया हूँ। तो बाप को भी बहुत खुशी होती है। जानता हूँ मैं जाता भी बच्चों के ही पास। बाबा ने कहा, मैं जानता भी हूँ कि बच्चों ने ही बुलाया, तभी मैं जाता भी हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं, उन्हों को अपने पास अपने साथ ले जाऊं और फिर मैं राजाई में भेज दूं। उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। जबकि बाप आए हैं उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा ने कहा, जिसको तुमने बुलाया ढूंढा, अब जब आया तो उससे बहुत जास्ती लव होना चाहिए। जास्ती बाबा ने कहा, इतना स्नेह हो कि उस स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा ने कहा, बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा, हम 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आपसे मिले हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिला। भगवान नहीं मिल गया, आत्मा को बहुत खुशी होती, क्योंकि बहुत बेचैन होती, उदास होती है। जब परमात्मा बाप मिल जाते तो आत्मा को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिला। बाबा, आप हमारी झोली भर रहे। ऐसे ऐसे बाप से बातें करनी है। हमको अपने घर शांति धाम ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाबा ने कहा, मेरा तो कुछ भी नहीं, पराया देश, पराया सब कुछ है, पराई राजधानी है। बाबा ने कहा, मैं लेता भी कुछ नहीं, मैं तो सब कुछ आपको ही देता हूँ। बाप का, बाबा ने कहा, बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है। खास जबकि इस पराए देश में आते हैं,
ये बातें तुम अभी ही समझते हो। ये कोई बातें समझा भी नहीं सकता। जब बाप परमात्मा आए, आकर समझाए, तब आत्मा में ये ज्ञान आए। मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। वहाँ इस ज्ञान की दरकार भी नहीं। अभी आत्मा दुखी होती तब इसको ज्ञान की ज़रूरत होती। वहाँ तो आत्मा एकदम सुख शांति से भरपूर होगी, तो आत्मा को वहाँ ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावन हार है, हम आत्मा उसे ही भूल गए। वो करण करावन हार हैं, क्या क्या करते हैं और क्या क्या कराते हैं, ये सब कुछ भूल गए हैं। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर बाप कहते, तुमसे कराते भी हैं श्रेष्ठ कर्म। औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं, अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो अब सब हैं, कोई भी यहाँ पे पुण्य आत्मा नहीं है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रदान जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल में आग लग जाती तो एकदम सारा जंगल ही खत्म हो जाता, क्योंकि कहते बांस जब आपस में टकराव करते हैं, रगड़ते हैं, तो आग लगती, आग लगने से पूरा जंगल ही जल जाता। तो इस समय बाबा ने कहा ये सारी दुनिया क्या है, जंगल समान हो गई। तो बाबा ने कहा इसको भी अब क्या लगनी है, आग लगनी है। फिर कहते आग बुझावे कौन। ये जो भी पुरानी दुनिया है उनके आगे आग लगी है, दुखों की, दर्द की, चिंताओं की। बाप ने समझाया है, और कोई धर्म संस्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते, वो कोई भी आपस में कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख शांति देने का कोई पावने का कोई ऐसा काम नहीं। वो ज्ञान समझाते हैं ताकि आप, लेकिन भगवान आया है दुखियों पर दया करने, पावन का रोतों को हंसाना है। ऐसा ज्ञान पावरफुल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा बाप नॉलेजफुल है। जो नोट करनी चाहिए, बाप ने समझाया है, और धर्म संस्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो हर एक चित्र में हर एक लिखत में लिखना जरूर है। शिव बाबा तो ऐसे समझाते हैं, बाप कहते भी हैं, बच्चे मैं आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो नई दुनिया, पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं। फिर जब हम आत्माएं जाते हैं वहाँ, तो सुख धाम में बाबा फिर मुझे, क्योंकि आत्मा जब पावन बन जाती है तो पवित्र धाम में जाती है, जिसमें 100% सुख और शांति है। ऐसे धाम में भगवान मुझे भेजते हैं। फिर बाप कहते सुख शांति के लिए उनको हेवन कहा जाता है। फिर बाप कहते वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाकी जो भी धर्म आत्माएं हैं उन सबका बाबा ने कहा क्या होता है, विनाश कराने के निमित्त बनता हूँ। सतयुग में तो होता नहीं, एक ही धर्म होगा। तो बाबा ने कहा इस समय सारे धर्म लोप होकर के एक सतधर्म की स्थापना कराता हूँ। उन सबका विनाश कराने के निमित्त बनता हूँ। पुरानी दुनिया को खत्म करता हूँ। ऐसा धंधा तो कोई कर ना सके, क्योंकि पावन दुनिया बनानी है ना, तो पुरानी दुनिया को खत्म करना ही पड़ेगा।
तो नई दुनिया की फिर पुनः स्थापना करनी है ना। भवन का शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा लक्ष्य कहते हैं क्या, नई दुनिया की पालना भी कराते हैं। फिर बाप कहते हैं प्रजापिता भी तो है ना, तो ये पति दुनिया भवन का फरिश्ता बनते, फिर इसलिए कहते ब्रह्मा देवता कहा जाता, जिसमें दैवी धर्म स्थापन होते। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस है। सतयुग में जाकर श्री कृष्ण बनेंगे तो पहला प्रिंस है, जिसमें देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस है, ब्रह्मा बाबा। चित्र तो बाबा ने कहा देने पड़े ना, समझाने के लिए तो चित्र बनाए हैं, इनके अर्थ को कोई भी नहीं जानते। फिर बाप कहते सुदर्शन चक्रधारी बनना है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जब परमात्मा आए तो मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाए। मनुष्य आत्माएं आदि मध्य अंत को नहीं जानती। सुदर्शन चक्रधारी भी समझाया है ना। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें ही सारा ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, जानते हैं हम ही ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तो कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ही कहते हैं ना, वह तो जंगल में चले गए। बाप भी कहते पहले वो पवित्र सतो प्रदान होते हैं, भारत को थमाते। बावन का अगर साधु सन्यासी ना होते तो भारत के पतन को कोई नहीं थाम सकता, तो उन्हीं ने थामा पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाप की महिमा वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, आज भारत फिर वही हेल बन गया। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसकी भी बुद्धि में थोड़ा भी ऐसे नहीं होगा कि देवताएं 84 जन्म ले पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य होंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं ना, लेकिन ये जो चित्र हैं किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं ले पाएंगे। बाबा ने कहा ये ज्ञान भी सबकी बुद्धि में आएगा भी नहीं। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वही वो उन्हीं की सुनेंगे, उनको भगवान की बातें नहीं समझ में आएंगी। फिर बाप कहते जो शिव और देवताओं की भक्ति करते वही फिर आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। कितनी खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं। फिर बाप कहते वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला आदि पर लक्ष्मी को बुलाने नहीं। भवन का ऐसा नहीं कि दीपमाला पर लक्ष्मी बुलाने के लिए नहीं होती है। पावन का फिर भी दीपमाला होती है, कारोनेशन पर होती है, उसका त्यौहार मनाते हैं, बहुत अच्छे से उत्सव करते हैं दीपमाला पर। पावन का बाकी इस समय तो उत्सव मनाए जाते वहाँ नहीं होते। वहाँ तो नित्य रोज उत्सव होता है। यहाँ त्योहार प्रमाण ही उत्सव होते, वहाँ तो हर दिन उत्सव। वहाँ तो सुख ही सुख है भाई। त्योहार भी मनाए जाते सुख के लिए, शांति के लिए, मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा वहाँ तो आपस में इतना प्रेम स्नेह सहयोग होगा। वहाँ पर नित्य रोज त्योहार होगा, आपस में सबका बहुत प्रेम से मिलना रहना सब होगा।
बाबा ने कहा वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। बाबा कहते एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। निराकार आत्माएं, बाबा ने कहा, अब साकार में बैठी हैं तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी हों, क्लियर लिखी हुई हो, जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में भी मजा आ जाएगा ना। वह बुद्धि भी काम में आएगी। बाबा कहते बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं। उनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है। ये बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। इसमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। बल अपना भी चित्र दो ऊपर में, व बाजू में सिरताज वाला। योग बल से हम ये बनते हैं। बाबा ने कहा एक तो योगी का दो कि वो तपस्या कर रहे हैं, और दूसरा चित्र हो देवी देवताओं का जिस पर वो रतन जड़ित ताज, पवित्रता का ताज हो। तो पहले इसको देखो, जब हमने ये तपस्या की तब जाकर ये देव पद हमने पाया। पहले हमारी ये पढ़ाई थी कि पवित्र बनो और योगी बनो। जब मैंने ये तपस्या की तब जाकर ये देव पद प्राप्त हुआ। तो हमने कहा दोनों ही चित्रों को सामने रखना है। ऊपर में शिव बाबा को रखो कि इनके द्वारा मैंने किया। अगर इन्होंने ना ऐसा शिक्षा दी होती तो हम ऐसे ना बनते। उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते। बिल्कुल क्लियर है। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो देखकर मनुष्य खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रहती है। तो फिर बाबा ने कहा बड़े से बड़े, छोटे से छोटा कर सकते हो। रहस्य उसमें ही आ जाएं। गीता के भगवान वाला चित्र है मुख्य, उस पर गीता का कृष्ण का चित्र भी है ना, गीता ज्ञान देते हुए। तो बाबा ने कहा उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होगा कि इनके द्वारा ये हुआ। इनको ऐसा बताने वाला परमात्मा था। जब इन्होंने इनको जाना, समझा, पढ़ाई पढ़ी तो इन्होंने फिर ऐसे किया। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं ना। फिर बाबा ने कहा उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने से सहज हो जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम क्या हैं? ब्राह्मण। बाबा ने कहा आपको क्या बनाया गया? आप ब्राह्मण बच्चे हो। त्रिमूर्ति का चित्र भी है ना। फिर बाप कहते यहाँ ब्रह्मा के बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। फिर बाप कहते अब फिर तुम्हें देवी और देवता बनना। कहते भी है ना ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब बाप कहते अब ठहरे, बाप ने समझाया है। ये है डिटिज्म, ये क्या है? देवी देवता धर्म है। हम सब आदि सनातन देवी देवता कुल के हैं। ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। अल्प को सिद्ध करो, सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत हैं और सब धर्म वाले स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों ही कराते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ये सब ड्रामा अनुसार है। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे?
बाबा ने कहा बोल तो सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में क्या बोले, क्योंकि वहाँ आवाज़ तो है नहीं, वो तो इशारों की दुनिया है। पॉइंट्स तो बहुत सहज है ना। बहुत धर्म स्थापन करने आते हैं, बाप तो स्थापना और विनाश दोनों ही कराते हैं। फिर बाप कहते हैं ये सब ड्रामा अनुसार ही होता है। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे, ये सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो। बाबा ने कहा यहाँ जो समझा है उसको आप बदल कर अपने जीवन को श्रेष्ठ, बाबा ने कहा, बना करके तभी तो आप श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाप कहते ऊपर में क्लास हो, कमरा ही दूसरा मिलता है, मूल वतन में कोई तो नहीं जाना है ना। फिर वहाँ नंबर वार आना होता है, पहले पहले मूल बात एक ही है, ऊपर पर जोर देना है। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही गाए हुए थे। ऐसी ऐसी धारणा की बात पक्की करो, जो हुआ अच्छा ड्रामा में हुआ है, फिर वो कल्प के बाद होगा। मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी थी, कुछ भी नया नहीं है, युद्ध, ये राज्य, ये सेनाएं, ये ऐसे ही हुआ था। सब कुछ जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, ये 5000 वर्ष पहले भी घटा था। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले तो समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे ये तो वंडरफुल है। बाप समझाते अच्छा कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा से भी ब्राह्मण रचते हैं ना, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। ब्रह्मा की औलाद कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडाप्ट होते होंगे। भाई इतने तो कोख से बच्चे हो नहीं सकते, तो जरूर है उनको परमात्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड बच्चे हैं ना। फिर बाप कहते अपने ही कुल के होंगे, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप तो समझाते हैं, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज कहाँ से आए। ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते और हरिद्वार के सन्यासी ही सन्यासी हैं, पंडे होते हैं, परंतु वह भूखे होते। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा भी नाम पंडा है। बाबा ने कहा वो भी पंडे हैं तो तुम भी पंडे बनो। पंडों का एक ही काम होता, वो यात्रा कराते हैं। वो तो आपको भी यात्रा करानी है। कहाँ कि अब घर चलना है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ मुझे जाना है, तूने रूहानी यात्रा करानी है। पांडव सेना को भी समझाते नहीं हैं। बाबा कहते ब्राह्मणों का सिरमौर है पांडव। कहते बच्चे माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। बाकी बाबा ने कहा बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सब बाबा ने कहा सबकी, बाबा ने कहा सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकड़ों का झुंड होता है ना, तो ऐसे मक्खियों की भी रानी होती, जहाँ रानी मक्खी जाती उसके पीछे पीछे सारी मक्खियाँ जाती हैं। तो ऐसे बाप भी कहते सब आत्माएं मच्छरों से डस जाएंगी, झुंड के झुंड। शिव की बारात है ना, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम है। बाबा का तुम सब दुल्हनिया हो, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। तुम हो छीछी, बाबा ने कहा इस समय तुम क्या बन गए, छीछी। इसलिए बाबा श्रृंगार कर अपने साथ वापस ले जाएंगे। वहाँ सजाएं नहीं खाएंगे, जो कुछ होगा वो यहाँ से ही हिसाब किताब चुकतू करके ही जाएंगे। जाना तो है ही,
काशी कलवट खाते हैं, मनुष्य मरते हैं, सेकंड में कितनी सजाएं भोग लेते हैं, मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यहाँ भी ऐसे होता है, समझते जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख की सजा भोग रहा हूँ। वहाँ दुख बहुत है, काशी कलवट खाते हैं, टुकड़ों में नीचे नीचे जाता है। बाबा ने कहा कितना दुख होता है, अभी जरा सा शरीर में कोई कट जाए कितना दर्द होता है, और वहाँ तो जानबूझ के अपने आप को ऐसे कुएं में कूदते हैं जहाँ टुकड़ों में मांस नीचे जाता है। बाबा ने कहा दुख की फीलिंग होती है, और दुख की फीलिंग में अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो दुखधाम में ही जन्म होगा, क्योंकि अंतमति सो गति। बाबा का फीलिंग जन्म जन्मांतर फिर पापों की सजा मिलती है, कितनी सजाएं खाएंगे उतना कम पद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते योग बल से हिसाब किताब चुकतू कर लो, याद में जमा करते जाओ, नॉलेज तो बहुत सहज है। बाबा तो कुछ भी नहीं करा कि समाधि ले लो, साधना करो, तपस्वी बन जाओ, घर छोड़ दो। वो तो कहता चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ तुम मुझे याद करो। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को दान देने वाले पर भी उसका असर आता है, वह भी पाप आत्माएं बन जाएंगे। ऐसों को कभी दान नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को दान देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है कि आप भी उन आत्माओं को, पाप आत्माओं को दोगे दान, तुमसे खाता बनेगा, फिर आपको खाता बनेगा तो उनके साथ जाना पड़ेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को देखकर ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई भी पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। नंबर 2, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। पहले आत्मा डायरेक्ट नहीं सतयुग में जाएगी, पहले आत्मा अपने घर परम धाम जाएगी, फिर परम धाम से फिर आएंगे अपने कहाँ सतयुग में। आज का वरदान है समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणी भव। भावार्थ है मैं विश्व कल्याणी हूँ। आप इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो कि मैं आत्मा साधारण नहीं हूँ, विश्व कल्याणी। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध के समय नहीं गंवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय बाबा ने कहा समस्याओं को दान दो, वरदान दो, तो स्वयं पर लगा ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो और गुणों का ही वर्णन करो। बाबा ने कहा गुण स्वरूप बनना है और गुणों का ही वर्णन करना है। आज अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं।
दिन का अभ्यास ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको बाबा ने कहा उठाते हैं। अमृत वेले अगर प्यार ना हो तो कैसे उठेंगे। तो बाबा ने कहा स्नेह से बुलाते हैं मीठे बच्चे, उठाते हैं मीठे बच्चे, सुलाते भी हैं मीठे बच्चे। तो प्यारे बच्चे आओ, क्या कहते बाबा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहजता। बाबा ने कहा कि जो आपको सह प्यार है, तो जो भी बाबा अपनी दिव्य शिक्षाएं देते हैं तो उसको निभाने में कोई दुख और दर्द नहीं होता है, कोई अलबेलापन आलस्य नहीं आता है, क्योंकि भगवान इतने प्यार से उठाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं कि हे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर दूंगा। अच्छा, ओम शांति।